वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां जोरों पर हैं। ऐसे में भारतीय आदिवासी पार्टी के बैनर से चुनावी समर में भाग्य आजमा रहे 84 से लगातार दूसरी बार एमएलए बने राजकुमार रोत युवा मतदाताओं के बीच खासी पेट बना रहे हैं। युवाओं में राजकुमार को लेकर माहौल सकारात्मक होने का बड़ा कारण भी प्रदेश की मांगों को बारंबार विधानसभा में उठाए जाने का मुद्दा प्रमुख है। हालांकि विकास को लेकर आने वाले 5 सालों के रोड मैप पर कोई विशेष मुद्दा युवाओं के बीच नजर नहीं आ रहा है, लेकिन शिक्षा, बेरोजगारी, जल, जंगल, जमीन जैसे जनजाति समाज के मुद्दों को लेकर राजकुमार के प्रयास युवाओं के बीच उनकी पेठ बनाने में मददगार साबित हो रही है। युवाओं से बात करने के लिए आज एनडीटीवी आप पहुंची है डूंगरपुर, जहां हम आज युवाओं से बात कर उनके लोकसभा चुनाव में मूड को थोड़ा जांच रहे हैं। भारत आदिवासी पार्टी से किन्हीं 2 बार विधायक रह चुके हैं और अब सांसद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। राजकुमार जी से हम जानते हैं कि उनकी क्या रणनीति है और किस तरह से इनका चल रहा है। आपके चैनल को धन्यवाद। जोहार। मुझे मेरा सौभाग्य है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा की जो लोकसभा क्षेत्र है उसकी जनता ने, हमारे जो कार्यकर्ता पार्टी पदाधिकारियों ने मुझे सांसद प्रत्याशी के रूप में बनाया और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस जनता, जिस कार्यकर्ता ने मुझे सांसद प्रत्याशी बनाया है वो भारी बहुमत से मुझे जिताएंगे। और वर्तमान में जो बांसवाड़ा डूंगरपुर की जो परिस्थिति बनी हुई है, इस तरह से भाजपा ने देश लेवल पे जो माहौल बना रखा है कि बड़े बड़े कांग्रेस के लीडरों या किसी पार्टी के लीडरों को तोड़ना, ईडी के डर से भगाना, ये करना वो करना, इस तरह के लोगों को जो करा रहे हैं, तो बांसवाड़ा के अंदर, बांसवाड़ा डूंगरपुर की जो लोकसभा जो है उस पर भी कांग्रेस के जो दिग्गज नेता के रूप में माने जाते थे, कद्दावर नेता के रूप में माने जाते थे, जो कांग्रेस के अंदर थे, कांग्रेस के हमारे इस क्षेत्र के अंदर देखा जाए कि बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं वो कांग्रेस को अच्छा मानते हैं, कांग्रेस से जुड़े हुए थे। लेकिन जिस तरह से उन्होंने कांग्रेस को धोखा देके बीजेपी में कन्वर्ट हुए हैं और बीजेपी की जो तानाशाही नीतियां भी है उसके खिलाफ माहौल बना हुआ है। बड़े से बड़े बुजुर्ग से लगा के महिला पुरुष से लगा के युवा, सब लोग दिल से साथ में है और जीतेंगे भारी बहुमत से। सर, कहीं ना कहीं ये लगता है कि आपको अब जो गठबंधन की बात चल रही थी तो उसमें अब आपका क्या कहना है गठबंधन को लेकर? देखो, वर्तमान मैंने कई बार कहा है कि ये चुनाव, डूंगरपुर बांसवाड़ा का तो चुनाव, ये कांग्रेस, बीजेपी या बीएपी का इस टाइप का चुनाव नहीं रहा है। आज बीएपी से प्रत्याशी हूं मैं, बीएपी पार्टी ने मुझे दायित्व दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो कांग्रेस के लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, किसी भी वर्ग के लोग हैं, सब चाहते हैं कि भाजपा जो तानाशाही बना रही है, भाजपा जो ईडी के डर से इधर उधर भ्रष्ट लोगों को साथ में लेके जो देश को खत्म करने की पॉलिसी बना रही है, उसके अगेंस्ट जो माहौल बना हुआ है, सारे लोग हमें वोट देंगे। आपका जो कहना था गठबंधन का कांग्रेस के लोगों से हमने कहा था कि आप लोग ये सीटें छोड़ दो। अगर आपको लगता है कि कांग्रेस से गद्दारी करके जो नेता गया उसको सबक सिखाने लगता है तो आप ये सीटें छोड़ दो, हमने कहा था। लेकिन स्थिति ऐसी बनी कि उन्होंने नहीं छोड़ा है और उन्होंने कैंडिडेट उतारा है। लेकिन फिर भी हमें यकीन है कि कांग्रेस के भी पदाधिकारी, बीजेपी के भी नेता, जनता, कार्यकर्ता सब हमें सहयोग करेंगे और हम ये चुनाव जीतेंगे। सर, लेकिन ये जो अपने कांग्रेस ने सीट उतारी है तो उसमें कहीं ना कहीं अपने नुकसान नहीं, कोई नुकसान नहीं होने वाला है। सब समझ गए हैं ये टक्कर किसी से, मतलब ये नहीं कह सकते बीजेपी कांग्रेस से टक्कर नहीं है, सीधा एक तरफा क्लीन चिट मिलेगी सीट पे। आपका बेटा पहले तो विधायक है, अब लेकिन ये सांसद का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो किस तरह से आप? अपना बेटा पहले विधायक था और 5 साल निकल गया, इसके बाद फिर भी जीत गया। अब बार संसद में सब पब्लिक को है कि संसद में करेंगे हम। इन्होंने घेरे के वो माहौल है, अच्छा घेरे के बढ़िया रहे हैं। पहले नानाम के बचपन में इन्हन के यादें पुरानी नहीं सब बस सब भी यादगार है, सब भी बढ़िया रहेगा। इन्हें बनाई तो क्यों रही उन्होंने बहुत बढ़िया स्ट्रगल क्यों रही એટલે बढ़िया बनाई में तो बहुत बढ़िया बीएड की दी, कॉलेज की दी, सब कुछ किए थे। विधानसभा में भी आपने ये मुद्दे उठाए, आपको ऐसा क्या करना पड़ रहा है कि अब लोकसभा में जाके ये सारी चीजें? देखो, हमारा देश जो है एक कहते हैं लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतांत्रिक देश बनाने के लिए हमारे कई पूर्वजों ने इसके लिए बलिदान दिया है। देश के अंदर देखा जाए प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति ने इस देश को आजाद कराने में बहुत बड़ा योगदान रहा है और जो आजादी के वक्त जो खुशियां मनाई थी कि ये देश हमारा आजाद हो गया, लोकतांत्रिक देश बन गया है, लेकिन आज तक इस इलाके में लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित नहीं हुई थी। यहाँ पर नेता का बेटा नेता, नेता की पत्नी नेता, यही स्थिति बनी हुई थी। मतलब राजा का बेटा राजा इस टाइप से बना हुआ था और कोई काम नहीं कर रहे थे। लोगों के अंदर पार्टी के नाम से खूब बना रखा था, पार्टी के नाम से एक भक्ति बना रखी थी और लोगों को, किसी लोगों को डरा धमका के इस तरह से वोट लिया जाता था। हम लोग विधायक बने, विधायक बनने के बाद हमने दिल से काम किया और लोकतांत्रिक जो व्यवस्था जो कहती है, लोकतांत्रिक व्यवस्था की जो भावना है
उसके अनुरूप हमने काम किया, तो लोगों को अच्छा लगा कि नहीं यार काम तो ऐसा होता है, लोगों से आसानी से मिलना, लोगों के छोटे मोटे कामकाज करना, हर प्रकार की समस्या का समाधान करना, जो विधायक फंड आता है विधायक फंड को हम लोग 100% धरातल पे इसको लागू करना, इस पे हमने काम किया और लोगों को अच्छा लगा और विधायक नेक्स्ट चुनाव में मुझे 70,000 वोटों की लीड से मुझे जिताया। पूरे डूंगरपुर बांसवाड़ा की जनता को जो लगा है, जिस तरह से भाजपा के द्वारा देश में माहौल बनाया जा रहा है, संविधान विरोधी जो माहौल बनाया जा रहा है, धर्म के नाम से जो राजनीति की जा रही है, आज हर व्यक्ति मानता है, किसी भी वर्ग का व्यक्ति धर्म को मानता है, लेकिन बीजेपी ने एक ठप्पा लगा दिया है कि सिर्फ राम हमारा है। और एक माहौल भी बीच में वीडियो आया था, हमारे यहाँ जो सांसद प्रत्याशी बने हैं जो कांग्रेस से भाजपा में चले गए, कि जो अगर बीजेपी को वोट नहीं देते तो वो राम का नहीं, तो धर्म को एक राजनीतिक एजेंडा बना दिया गया है। इसको लेके हम लोगों ने कि हमें शिक्षा की जरूरत है, हमें बेस्ट स्वास्थ्य की जरूरत है, हमें रोजगार की जरूरत है, हमें बेस्ट एग्रीकल्चर सुविधाओं की जरूरत है, इस पे काम नहीं कर रहे। इसलिए यहाँ की जनता ने समझ लिया है, यहाँ के कार्यकर्ताओं ने समझ लिया है कि हमें जो शिक्षा पे बात करे, स्वास्थ्य पे बात करे, संवैधानिक अधिकार पे बात करे, एग्रीकल्चर सुविधाओं पे बात करे, कुपोषण पे बात करे, ऐसे नेताओं को चुनना है। और ये बात हमने पिछले 5 सालों के अंदर विधानसभा में रखी है राज्य सरकार के सामने, और कई बदलाव यहाँ पर आया है। इन लोगों ने अभी वर्तमान के अंदर सिर्फ धर्म पे काम करना शुरू किया है, धर्म की बात करते हैं, इसलिए जनता समझ चुकी है कि हमें रोजगार चाहिए। धर्म तो है, आस्था रखते हैं लोग, लेकिन एक तरह से सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा बनाना, वोट लेने का माध्यम बनाना, इसके लोग मतलब काफी आक्रोश हैं। और भारी बहुमत से इस बार हम यहाँ पर जीतेंगे और ये एहसास करा देंगे कि ये देश संविधान से चलता है, ये देश ईडी और किसी एक धर्म से नहीं चलता है। ये इस बार यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत यहाँ की जनता एहसास कराएगी। सर पहले तो कि नहीं आपके पास एक विधानसभा थी 84, अब 7 विधानसभाओं से आपका वोटर हैं बांसवाड़ा और डूंगरपुर, तो किस तरह से आपके के लिए सारा मैनेज कर रहे हैं प्रचार वचार का? आपने देखा होगा मेरे से ज्यादा हमारे कार्यकर्ता जो है टेंशन में, यहाँ की लोकल जनता चिंता में ज्यादा है, वो दिल से मेरे लिए काम कर रही है। किसी भी वर्ग का व्यक्ति होगा, हमारे यहाँ पर सभी लोग दिल से लगे हुए हैं। आम जनता ने ठान लिया है और आम जनता ये एहसास करा रही है कि कितना भी बड़ा बीजेपी के लोग हो, कितना पैसा फेंके, कुछ भी करे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। यहाँ की जनता अपना जो वोट का अधिकार है इस बार सही तरीके से उपयोग करने वाली है और भारी बहुमत से मुझे 7 विधानसभाओं के अंदर अच्छे बहुमत से जिताएंगे। और सिटी सेंटर के इस खास